नमस्कार दोस्तों, मैं अजय शर्मा और आप देख रहे हैं अजय अपडेट। दोस्तों, हम बात करते हैं कि रेलवे एएलपी साइको टेस्ट जो है वो जल्द ही होने वाला है। इसका रिजल्ट भी बहुत जल्दी से जल्दी जारी कर दिया जाएगा, इसलिए आप इसके प्रिपरेशन में लगे रहिए, अच्छे से मेहनत कीजिए। मेरे कुछ दोस्तों ने मैसेज करके मुझे पर्सनली बोला कि मुझे इस ब्रिक्स में दिक्कत हो रही है, इसको बताइए। तो जो उन्होंने मैसेज किया जिसमें उसको दिक्कत है उसको मैं क्लियर करता हूँ। अगर आप लोगों को भी किसी भी बैटरी में दिक्कत होता है तो कृपया मुझे पर्सनली मैसेज करके आप पूछ सकते हैं। मेरा नंबर है 7277141709। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, मैं आपको वीडियो बना के अच्छे से आपको एक्सप्लेन करके बता दूंगा कि जल्दी से जल्दी आप इसको कैसे बना सकते हैं। फिलहाल के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए अजय अपडेट को। चलिए हम आगे बढ़ते हैं बिना देरी करें। ये ब्रिक्स दिया है, ब्रिक्स का हमको डी का निकालना है। तो देखिए, पहले आप एक बात समझ जाइए कि ईंट जो होती है, ईंट का क्या फॉर्मूला होता है। तो ईंट में होता है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, इसका अनुपात होता है। तो 4:2 और 1 के अनुपात में होना चाहिए। इसी अनुपात में आपका ईंट देता है, इसके अलावा दूसरा कोई भी अनुपात नहीं है। आपको अगर अच्छे से डिटेल में वीडियो चाहिए तो मुझे बोलिए, मैं आपको अच्छे से डिटेल में भी वीडियो बना के दे सकता हूँ। फिलहाल आइए डी पर बात करते हैं। तो डी देखिए, डी पे कितने ईंट सटे हुए हैं। तो एक वाला तो एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये वाला हो गया और एक ये वाला हो गया। तो टोटल कितने ईंट हो गए। तो इसमें 5 ईंट हो गए, यानी डी में कितने टोटल ईंट सटे हुए हैं तो 5। अब यहाँ आपको कंफ्यूजन हो सकता है, तो ये सी ईंट जो है ये टोटल यहाँ से यहाँ तक गया है, इसलिए कंफ्यूजन मत कीजिए। तो यहाँ ऊपर से देखिए ये 3 हो गया और 2 ये ईंट हो गए, तो टोटल इसमें कितने 5 ईंट बचे हुए हैं। आइए हम आगे बात करते हैं ये वाला क्वेश्चन में। तो इस वाले क्वेश्चन को हम बाद में देखेंगे क्योंकि इस क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी है, मैं आपको समझाता हूं बाद में। आगे वाले सेक्शन में देखिए, अब इसमें पूछा जा रहा है कि आपसे कि ए में कितने ईंट कितने में टच है। तो ए को ध्यान दीजिए कि ये एक ईंट जो है ये लास्ट तक गया है, तो ये एक ईंट हो गया, ये वाला 2 हो गया और ये वाला 3 हो गया और ये वाला 4 हो गया। और ये ऊपर इसके पीछे भी ये नहीं सटा हुआ है, ये बी सटा हुआ नहीं है, इससे किनारे है। तो ये पट है, तो ऐसे भी मान के चलते हैं कि पीछे भी पट होगा, तो एक ईंट वहां भी होगा। तो टोटल कितने ईंट हो गए। तो टोटल इसमें 5 आपके ईंट हो गए। तो इसमें 5 ईंट सटे हुए हैं। आगे हम बात करते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये है, इसमें भी पूछा गया है कि ए में कितने ईंट सटे हुए हैं। तो ए में कितने ईंट सटे हुए हैं, तो ध्यान दीजिए आप। तो पहला तो ये एक ईंट सटा ही होगा, ठीक है। ये वाला ईंट पूरा लास्ट तक गया होगा, तो एक ये ईंट हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये वाला 4 हो गया और एक ऊपर भी ईंट है ना, तो ये 5 ईंट हो गया। तो टोटल ए में कितने टोटल ईंट सटे हुए हैं। तो ए में टोटल 5 ईंट सटे हुए हैं। आइए हम आपको आगे बात करते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि बी में कितने ईंट सटे हुए हैं। तो बी में आप ईंट ध्यान दीजिए। पहला नंबर तो ये देखिए, ये यहाँ पर एक ईंट सटा हुआ है। यहाँ देखिए एक ईंट यहाँ हो गया, एक ईंट यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया और 2 यहाँ हो गए, है ना। 2 यहाँ हो गए, तो कितने हो गए। तो देखिए ये 2 इधर 2 इधर 4 और 4 2 6 और एक ऊपर है, एक ऊपर है, तो कितना हो गया ये 7 ईंट हो गए। कितना हो गया ये, तो ये अभी ये 7 ईंट हो गए। अब देखिए, अब यहाँ ये क्लियर नहीं है कि इसके पीछे ईंट कैसा है, तो हम मान सकते हैं कि एक खड़ा ईंट है, इसके पीछे भी एक ईंट होगा ना जी, इसके पीछे एक ईंट होगा, तो प्लस उसमें हम एक और ईंट जोड़ देंगे तो कितना टोटल ईंट हो गया। तो इसमें टोटल 8 ईंट जुड़े हुए हैं। तो बी में टोटल कितने होंगे 8 ईंट होंगे। अब हम चलते हैं अब हम चलते हैं जो हम छोड़े हुए थे। अब यहाँ क्वेश्चन ये है कि डी में कितने ईंट हैं। तो डी में ईंट आपको हम शुरू में ही बताए थे कि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात 4:2:1 होता है। यहां ध्यान दीजिए कि डी का अगर बात करें तो डी यहां है, तो डी ये कहां तक आया होगा, तो ये नीचे तक आया होगा। ये डी कहां तक आया होगा, यहां नीचे तक आया होगा। तो इसमें ध्यान दीजिए, तो एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो ये इस साइड जो हो गए ये 2 ईंट हो गए, 2। ये वाला एक 3 हो गया, एक 4 हो गया, एक 5 हो गया, है ना। तो 1 2 3 4 5 ईंट हो गए, ठीक है। अब एक ये वाला 6 हो गया और इधर वाला एक 7 हो गया, है ना। इधर वाला एक 8 हो गया, तो इसमें 3 जोड़ दीजिए तो ये कितने हो जाते हैं, टोटल 8 ईंट हो जाते हैं। लेकिन इसका आंसर जो है उसने 7 सही कराया है। यहाँ एक फॉल्ट है, अगर ये वाला ईंट सीधे नीचे तक आता है तो ये वाला ईंट भी तो इस तरह से सीधा जाता होगा, तो ये काम गड़बड़ है, क्वेश्चन गलत है। और सी को भी ध्यान से देखिए, तो ये क्लियरली आपको नहीं पता चल रहा है कि कैसा रखा हुआ है, लंबाई में रखा हुआ है, चौड़ाई में रखा हुआ है, ऊंचाई में रखा हुआ है, क्योंकि ये क्लियर नहीं है। अगर ये ईंट क्लियर रहता तो ईंट यहाँ से यहाँ तक जाना चाहिए था, तो ये क्लियर नहीं है। ये क्वेश्चन क्लियरली गलत क्वेश्चन है ना। ऐसे क्वेश्चन के चक्कर में आप मत फंसिए। ज्यादा बेहतर होगा कि आप इस तरीके के क्वेश्चन को इग्नोर ही करके चले, ज्यादा से ज्यादा बेहतर होगा। और दोस्तों, साइको में अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो आप सिर्फ प्रैक्टिस और प्रैक्टिस कीजिए। जिस भी आप बैटरी में फंसते हैं, कृपया मुझे मेरे नंबर पे व्हाट्सएप पर मैसेज करके पूछिए, मैं उसका सलूशन जरूर दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।